सुंदर ताजी हरी पत्तियां हैं, देखते ही खाने का मन ललचा जाए। सोचिए, अगर आप घर बैठे ऐसी ताजी सब्जियां उगा सके तो कितना अच्छा होगा। चाहते तो आप भी होंगे, लेकिन सोचते होंगे कि जमीन कम है या बालकनी में ढेर सारी मिट्टी इकट्ठी करनी पड़ेगी, पानी की भी किल्लत है। ऐसे में करें तो करें क्या? आपकी इस समस्या का हल लेकर आज हम हाजिर हैं कार्यक्रम कृषि विशेष में। नमस्कार, कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बिना मिट्टी की खेती कर सकते हैं। जी हां, सुनकर हो गए ना हैरान। बिना मिट्टी की खेती यानी हाइड्रोपोनिक खेती। क्या है ये तकनीक और किसानों को इससे किस तरह से फायदा हो सकता है, खास तौर पर उन किसानों को जिनकी जमीन कम है या फिर पानी की किल्लत है या एक ही तरह की सब्जियां उगा कर कई बार उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में हाइड्रोपोनिक के जरिए किस तरह से भरपूर उत्पादन हासिल कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, आइए देखते हैं। क्या संभव है बिना मिट्टी की खेती? क्या है हाइड्रोपोनिक? हाइड्रोपोनिक खेती के क्या हैं फायदे? घर में ही सब्जी उगाने का मन तो सभी का होता है, लेकिन पूरे संसाधन न होने के कारण आप अक्सर मन महसूस कर रह जाते होंगे। ऐसे में आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकती है हाइड्रोपोनिक तकनीक। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें बिना मिट्टी के पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक में पौधों को आधार देने के लिए कोकोपीट या कंकड़ पत्थर जैसी कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही पानी में पौधों के लिए जरूरी खनिज और पोषक तत्व मिलाकर दिया जाता है, जिससे पौधे स्वस्थ रहें और अच्छी पैदावार मिले। हाइड्रोपोनिक्स में हम इनर्ट मीडिया है, जहां प्लांट को केवल स्टैंड करने के लिए स्थान चाहिए। उसके बाद हम उसमें पानी का माध्यम में न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं और उससे हम देखते जो अपना पौधा है उसको हम पैदा करते हैं। इससे फ़ायदा क्या है? जब हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग इंटरवेंशन की, तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात हो। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में यही है कि कम रिसोर्सेज जो है वो लगाए जाएं। हाइड्रोपोनिक के बारे में एक बात जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। इस तकनीक को जमीन, मिट्टी और पानी जैसे संसाधनों की कमी को दूर करने वाली एक नई तकनीक समझा जा रहा है। जबकि सच ये है कि सदियों पहले भी हाइड्रोपोनिक के जरिए पौधे उगाने के साक्ष्य मौजूद हैं। हाइड्रोपोनिक जो खेती है ये बहुत ही पुरानी तकनीक है और सदियों से बहुत सारी सभ्यताओं में, जैसे बेबीलोन सभ्यताओं में भी इसका जो एक विशेष रूप है उस पर काम हो रहा था। आजकल इसके आधुनिक रूप में किसान भाई और ग्रोवर्स इसे पूरे देश में अपनाकर खेती कर रहे हैं। हम किसी भी पौधे के बीज सीधे जमीन में बोते हैं, क्योंकि मिट्टी का सबसे पहला काम है पौधे को आधार देना। अब क्योंकि हाइड्रोपोनिक मिट्टी रहित खेती है, तो आपके जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि फिर हाइड्रोपोनिक में पौधे किसके सहारे खड़े होते हैं। तो इसके कई जवाब हैं। कई जगहों पर प्लास्टिक के छोटे से गमले में कंकड़ पत्थर डालकर पौधों को आधार दिया जाता है। वहीं अक्सर हाइड्रोपोनिक में कोकोपीट से तैयार मीडिया का इस्तेमाल होता है। इसके लिए कोकोपीट का 3 भाग लिया जाता है। परलाइट का 1 भाग और वर्मिकोलाइट का 1 भाग लेकर तीनों को अच्छी तरह मिला लिया जाता है और इस तरह प्लग ट्रे में भरने के लिए मीडिया तैयार हो जाता है। इस मिश्रण का फायदा ये है कि जब इसमें पौधे उगाए जाते हैं तो पौधों को सही मात्रा में हवा और पानी मिलता रहता है। पौधों को बढ़ने के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो उसे मिट्टी में मौजूद तत्वों से ही मिलते हैं। अगर मिट्टी का प्रयोग ना किया जाए तो पौधों को पोषक तत्व कैसे प्राप्त होंगे? हाइड्रोपोनिक तकनीक के कई फायदे हैं।
इसके लिए फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाश, जिंक, सल्फर और आयरन जैसे पोषक तत्वों को उचित मात्रा में पानी में मिलाकर पाइपों के जरिए पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है ताकि पौधों को लगातार पोषण मिलता रहे। हाइड्रोपोनिक तकनीक में खेती करने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। इस तकनीक में लगभग 90% पानी की बचत होती है। पौधों और सब्जियों के लिए पानी का 20% भाग ही पर्याप्त है। पानी से ही पौधों को सीधा पोषण मिलता है। मिट्टी इस्तेमाल न होने से खरपतवार नहीं होता। इस तकनीक में पौधे 25 से 30% तेजी से वृद्धि करते हैं और फसल अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। इसमें उगाई सब्जियों में स्वाद और पोषण ज्यादा पाया जाता है। कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। पौधे मौसम, जानवरों या किसी तरह के जैविक और अजैविक कारणों से प्रभावित नहीं होते हैं। कम जगह में अधिक पौधों को उगाया जा सकता है। घरों के छतों पर भी इस तरह की खेती की जा सकती है और शहरों के लिहाज से ये तकनीक काफी उपयुक्त है। तो देखा आपने किस तरह से आप बिना खेत भी खेती कर सकते हैं, है ना दिलचस्प बात। तो क्या आप भी हाइड्रोपोनिक खेती करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके मन में कई तरह के सवाल जरूर होंगे कि इसकी शुरुआत कैसे करें, कितनी लागत आएगी, उत्पादन कैसा मिलेगा, मुनाफा कैसा होगा। तो आइए आपके इन तमाम सवालों के जवाब दे दें। क्या आप हाइड्रोपोनिक खेती करना चाहते हैं? कैसे करें शुरुआत? कितनी लगेगी लागत? कैसा होगा मुनाफा? बागवानी क्षेत्र काफी संभावनाओं का क्षेत्र है। बीते कुछ सालों से फल सब्जियों का उत्पादन खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से ज्यादा हो रहा है। वहीं इनकी मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें होने वाले मुनाफे को देखते हुए खासकर शहरों के आसपास हाइड्रोपोनिक खेती में लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ती जा रही है। किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर हाइड्रोपोनिक खेती अपना रहे हैं। आज हमारे साथ गुड़गांव में रहने वाले एक आधुनिक किसान जयंत यादव जी मौजूद हैं। आधुनिक इसलिए हैं क्योंकि ये खेती तो कर रहे हैं लेकिन नई तकनीक से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये तकनीक है हाइड्रोपोनिक की। तो जयंत जी, हमें ये बताइए कि ये हाइड्रोपोनिक के जरिए खेती करने का विचार कैसे आया आपको? ये खेती में मेरा इंटरेस्ट था जी। और फिर जब खेती करने की बात आई तो मुझे लगा कि ओपन फील्ड में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं वो कॉन्फिडेंस गेन कर पाऊँ ना कर पाऊँ, इसलिए मैंने टेक्नोलॉजी का साथ लेते हुए खेती करने के बारे में सोचा और फिर मेरे माइंड में हाइड्रोपोनिक्स का आया। बिल्कुल। तो ऐसे में जब आपके जहन में ये विचार आया कि हाइड्रोपोनिक किया जाए, तो फिर शुरुआत आपने कैसे की, किससे संपर्क किया और कैसे ये पूरा सेटअप आपने तैयार किया? जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे खेती के लिए जाना है और हाइड्रोपोनिक्स में जाना है स्पेशली, तो उसके लिए फिर मैंने इंटरनेट का साथ लिया और वहाँ से मैंने जानकारी ली बहुत सारी कंपनीज जो सेटअप करके देती हैं हाइड्रोपोनिक्स का। तो उसमें एक कंपनी को, निजी कंपनी को मैंने फिर शॉर्टलिस्ट करा और उनसे मैंने फिर कांटेक्ट किया। फिर उनसे सब चीज़ें बारीकियाँ जानने समझने के बाद फिर मैंने उनको फाइनली ये सेटअप करने के लिए बिल्कुल बोला। कैसे शुरू करें हाइड्रोपोनिक खेती? हाइड्रोपोनिक एक तकनीक है। इसे अपनाने वाले किसान को इससे जुड़ी तमाम बातों को जानना जरूरी है ताकि उन्हें आगे नुकसान ना हो। इसीलिए हाइड्रोपोनिक खेती शुरू करने से पहले इसकी ट्रेनिंग लेना और विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहता है। अगर कोई किसान भाई या इवन शहर में रहने वाले हमारे मित्र जो हैं वो हाइड्रोपोनिक्स लगाना चाहते हैं, तो वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी पर आएँ। यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग ले, जानकारी ले और इस नई तकनीकी को अपने खेत में या अपने घर में लगाएं।
ट्रेनिंग का महत्व ऐसे जहाँ पर टेक्नोलॉजी उच्च गुणवत्ता की होती है वहाँ ट्रेनिंग का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल को समझना, डिज़ाइन को समझना, कब प्लांट में क्या देना है, कितनी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, ताकि जो टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है किसान भाई उसका या जो हमारे शहरी बंधु हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। इसलिए ये जो तकनीकी है इसमें ट्रेनिंग का बहुत महत्व है। कितनी आएगी लागत, कैसा होगा मुनाफा? शुरुआत में हाइड्रोपोनिक में लागत थोड़ी ज्यादा होती है। इसमें क्षेत्रफल के अनुसार लाखों का खर्च आ सकता है, क्योंकि इसका पूरा सेटअप बनाना पड़ता है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत इसकी संरचना के लिए किसानों को अनुदान भी मिल जाता है। वहीं इस पद्धति से उगाई सब्जियां एक जैसे आकार और अच्छी गुणवत्ता की होती हैं, इसीलिए ये महंगे दामों पर बिकती हैं और किसानों को बम्पर मुनाफा मिल जाता है। तो आपने एक निजी कंपनी को संपर्क किया और उन्होंने ये सेटअप लगाया। बता सकते हैं आप कि किस तरह का जो खर्च है, किस तरह की लागत है वो शुरुआत में लगी, और अभी आपका अनुभव क्या बता रहा है कि क्या जो इतनी लागत है वो लगाना क्या सार्थक है किसानों के लिए? क्या मतलब वापस जो मुनाफा है वो उस तरह का मिल जाता है? इसमें लागत काफ़ी आती है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जिस तरह का सेटअप है, तो इसमें लागत काफ़ी आती है। लेकिन जैसे कि हम शहर के नज़दीक हैं और इन चीज़ों की शहर में, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में क्वालिटी बहुत अच्छी आती है और ईयर द राउंड प्रोडक्शन आता है, तो वो सब चीज़ें मिला करके जो लागत है वो हमारी 3 से 4 साल में इसकी वसूल हो जाती है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो भी है सब प्रॉफिट ही रहता है, ये रहता है। ठीक है। किसानों के सामने हमेशा ये दिक्कत रहती है कि जो वो उगा रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, वो उसकी बिक्री होगी या नहीं होगी। बाजार का जो है ध्यान वो हमेशा जहन में रहता है। तो आपका क्या अनुभव रहा है, कैसी बिक्री हो रही है, मांग किस तरह की निकल के आ रही है? अगर हम स्पेशली हाइड्रोपोनिक्स के प्रोडक्ट की बात करें तो इनकी डिमांड जो है शहरों में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए मुझे अलग से कुछ मार्केटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। मेरे पास खुद ब खुद ग्राहक चल कर के आ रहे हैं और एक दूसरे से ही कांटेक्ट हो कर के, और सब मेरे पास खुद आ रहे हैं यहाँ पे, और अच्छी डिमांड है जी इसकी। बिल्कुल। क्या जैन जी, जो खुले खेत में फसल होती है और इसमें हाइड्रोपोनिक में जो फसल होती है उसकी गुणवत्ता में कुछ फर्क होता है? तो क्या इसके जो भाव है वो भी कुछ अलग मिलते हैं, कुछ ज्यादा मिलते हैं? गुणवत्ता में आप देखिए ना, ये मेरा पूरा एक क्लोज स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब की प्रॉब्लम नहीं होती है, जो खुले खेत में बहुत ज्यादा समस्याएं रहती है। और फिर उनको कंट्रोल करने के लिए आप उनमें कीटनाशक का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा गुणवत्ता जो है यहाँ पे पूरा साल हम एक तरीके की क्वालिटी दे पाते हैं। ओपन फील्ड में क्या होता है कि गर्मियों में कोई चीज होगी नहीं, या होगी तो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, सर्दियों में वो बेशक से कुछ टाइम के लिए अच्छा दे पाए, लेकिन यहाँ पूरा साल हम अच्छी क्वालिटी की चीजें प्रोड्यूस करते रहते हैं जी। और अच्छी क्वालिटी होने की वजह से इनकी डिमांड भी है और इनका प्राइस भी मिलता है जी। कैसा होता है हाइड्रोपोनिक का सेटअप? डॉक्टर मुर्तजा हसन, ये एक ढांचा हम हाइड्रोपोनिक का देख रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमें समझाएं कि क्या क्या है इस ढांचे में और किस तरह से ये काम करता है पौधों के लिए। देखिए, ये हाइड्रोपोनिक का एक ढांचा है जो ये ए शेप्ड में है। आप देखिए ये ए शेप्ड में है और इसमें 6 लेयर्स में हम ग्रो कर रहे हैं जी। और ये एक एक लेयर्स के बीच की जो दूरी होती है लगभग 40 सेंटीमीटर इसका वर्टिकल डेप्थ होती है इसका। इसमें किस तरह से होता है कि इस तरह की जो तकनीक है इसमें प्योर हाइड्रोपोनिक्स है, मतलब पानी के प्रवाह में ही पौधे को ग्रो किया जाए। इसे हम प्योर हाइड्रोपोनिक तकनीक कहते हैं और इसे NFT कहते हैं, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक फिल्म होती है। तो इसके अंदर 2 चीज़ है। ये एक तरह का फ्रेम है जो हम देख रहे हैं कि ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का है, जिसे चैनल कहते हैं जी। और इसके अंदर आप देख सकती हैं कि पानी का एक प्रवाह होता रहता है इसके अंदर, और इसी में जगह जगह पर जो ये बॉक्स बने हुए हैं, इस बॉक्स के अंदर, कप के अंदर पौधे को सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। और ये जो फ्रेम है इसके अंदर जो खाद और पानी का मिश्रण है उसे नियंत्रण प्रवाह किया जाता है पंप के द्वारा, वो हमेशा इसमें अवेलेबल रहता है। ये चीज ये होता है। बढ़ते शहरीकरण और लोगों की खान पान की आदतों में बदलाव के कारण हाइड्रोपोनिक खेती का महत्व बढ़ गया है। रेस्टोरेंट से लेकर लोगों की किचन तक एक्सोटिक वेजिटेबल्स पहुंच चुके हैं।
हाइड्रोपोनिक के जरिए इस उभरते बाजार का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हाइड्रोपोनिक खेती से जुड़ी कुछ और अहम बातें आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि विशेष में। ब्रेक पर जाने से पहले आपने हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में जाना। आइए अब ये जान लेते हैं कि इस तकनीक के जरिए किन किन फसलों की सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है, साथ ही अच्छी उपज हासिल करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैन जी, मैं देख रही हूँ आपने इस हाइड्रोपोनिक में कई तरह की फसलें ली हुई है, कैप्सिकम से लेकर टमाटर, और टमाटर की तो कई अलग तरह की किस्में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो बताइए कि कितने एरिया में आपने ये हाइड्रोपोनिक का लगाया है और फसलें कितनी ले रहे हैं? ये एरिया जो है ये 1000 स्क्वायर मीटर का सेटअप है पूरा जी। और इसमें हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स के लिए तो स्पेस अलग है। हमने कुछ ग्रो बैग्स भी लगा रखे हैं। अच्छा। ग्रो बैग्स में हम कोकोपीट का यूज करते हैं और उसमें हमने बेल पेपर्स लगाए हुए हैं अलग अलग कलर के, ऑरेंज, रेड एंड येलो। अच्छा, मतलब ये जो शिमला मिर्च है सिर्फ हरा ही नहीं, 2-3 रंगों में, यानी कि पीले लाल रंग में भी ये लगाया है। बहुत बढ़िया। और ये हमने चेरी टोमेटो की कोई नई वेराइटी हमने ट्राई करी है। अच्छा। ये सीजा वैरायटी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और उसके अलावा जो इसका जो शेप है, आकार है, ये बिल्कुल अलग दिख रहा है। टमाटर हम गोल टमाटर जानते थे, ये तो बिल्कुल अलग ही तरह का दिख रहा है। ये चेरी टोमेटो होता है। अच्छा। और इसका साइज छोटा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा होता है और छोटा होता है और टेस्टी होता है खाने में बहुत ही। तो बिल्कुल एग्जॉटिक वेजिटेबल्स है यहाँ पर। उसके अलावा इधर ये इटालियन बेसिल आप देख सकते हैं, ये इटालियन बेसिल हमने लगाया हुआ है। अच्छा। उसके अलावा और हमने यहाँ पे हर्ब्स काफी लगाई हुई हैं, जिसमें पार्सले है, केल है, ओरेगुला है। उसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स हमने लगाई हुई है। अच्छा। जिसमें की ग्रीन लेटस, रेड लेटस, रोमेन लेटस, बटर हेड और पोक चोय, ये सब हम लोगों ने लगाया हुआ है। बिल्कुल। तो ये तो ऐसे नाम है जो हमने मुश्किल से सुने होंगे। तो ऐसी जो सब्जियां हैं, इनकी डिमांड कहाँ से आती है फिर? जैसे अगर इसी इटालियन बेसिल की ही बात कर ले तो कहाँ से इसकी मांग आती है? ये आजकल हमारे यहाँ भी सब लोग खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं। तुलसी आप जानते होंगे, ये तुलसी की ही एक वैरायटी है। और लेकिन ये इटालियन बेसिल है, तो जो फॉरेन रेस्टोरेंट्स होते हैं, इटालियन जर्मन कैफेज होते हैं, वहाँ पे इन सब की बहुत डिमांड रहती है। और जो हमारे पास लीफी है, पोक चोय है, वो स्पेशली चाइनीज जो फूड होता है उसमें काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोपोनिक खेती का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें कोई भी फसल साल भर ली जा सकती है, क्योंकि खुले खेत की तरह यहाँ फसलों को मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यहाँ तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। लगभग 15 से 30 डिग्री तापमान और 80 से 85% आर्द्रता में हाइड्रोपोनिक खेती की जा सकती है। फिलहाल इस तकनीक का इस्तेमाल उन फसलों के लिए किया जा रहा है जो कम ऊंचाई वाले हों, जिनकी साल भर मांग रहती है और जो ऊंची कीमत पर बिकते हैं, जैसे मिर्च, शिमला मिर्च, मटर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, करेला, मूली, गाजर, शलजम, आलू, पालक, धनिया, तुलसी, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, खरबूजा, अजवाइन वगैरह।
हाइड्रोपोनिक्स खेती की जो सबसे बेसिक तकनीक है, जिसे हम मिट्टी रहित खेती कहते हैं। देखिए यहाँ पर तरह तरह के ग्रो बैग्स बने हुए हैं और ये ग्रो बैग्स के अंदर में मुख्यतः नारियल का भूसा, जिसे हम कोकोपीट कहते हैं, इसे रखा गया है। और ये जो ग्रो बैग है ये लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर गहरा है और लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। इसके अंदर मुख्यतः जितने भी उच्च वर्ग की जो मूल की सब्जियां हैं, खास करके कलर्ड कैप्सिकम, शिमला मिर्च, चाहे वो हरी हो, पीली हो, लाल हो, टमाटर है, खीरा है, इसकी बहुत अच्छी खेती की जा सकती है। और ये जो उच्च वर्ग की मूल की जो सब्जियां हैं, जो खास करके बहुत ही ये पोषक तत्व से भरा हुआ है, इसके अंदर इसकी खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैप्सिकम है, कलर्ड कैप्सिकम, ये हरा है और पीला है, इसकी बहुत अच्छी खेती हो रही है। यहाँ पर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, इस तरह की जो ये सब्जी है, इसे आप खुले खेत में नहीं ले सकते हैं, खास करके दिल्ली के आसपास के वातावरण में। लेकिन देखिए यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा इस तरह की उच्च मूल्य की जो सब्जियां हैं, इसकी बहुत अच्छा प्रारूप हम यहाँ पर ले सकते हैं। हाइड्रोपोनिक की एक और खूबी ये है कि इसमें फसलों की देखभाल के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। इसमें पाइपों में पानी का प्रवाह बना रहता है, इसीलिए न सिर्फ पौधों को लगातार पानी मिलता रहता है, बल्कि बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है और इसी पानी में आवश्यक खनिज और पोषक तत्व भी मिला दिए जाते हैं, ताकि पोषण सीधे पौधों की जड़ों तक जाता रहे। इस तकनीक से उर्वरकों की भी काफी बचत होती है। मिट्टी से कम संपर्क होने के चलते इन फसलों में न खरपतवार की समस्या होती है, न कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है। इसमें पौधों की बढ़ने की रफ्तार मिट्टी वाले पौधों से 30 से 50% तक तेज होती है। जैन जी, हम देख रहे हैं कि आपके हाइड्रोपोनिक में उपज तो बड़ी अच्छी हुई है, मतलब क्वालिटी जो है वो देख के ही पता चल रही है कि बहुत अच्छी है। जानना चाहेंगे इस क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग, कि इसमें जो पोषक तत्व है जाहिर तौर पर इन्हें भी जरूरत पड़ती है। अब चूंकि मिट्टी से पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग इसमें पोषक तत्व देते हैं? देखिए जी, एक सभी हम लोगों में भ्रम रहता है कि मिट्टी से पोषक तत्व ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, लेकिन मिट्टी में पोषक तत्व जब हम डालते हैं तो पौधा वहाँ से लेता है, मिट्टी से उसको कुछ नहीं मिलता है जी। तो जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो इनका खाना है, जो इनके पोषक तत्व है, वो हम इनको डायरेक्ट पानी में सोल्यूबल फॉर्म में इनको हम दे रहे हैं। जी जी। ठीक है। और उससे क्या है, इनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता अपने पोषक तत्वों को ढूंढने के लिए। तो रूट्स का इनका जो है बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है और जो भी पौधा पोषक तत्व लेता है वो सारा का सारा जो है ऊपर इनके शूट्स में, तने में दिखाई देता है। तो इनको बहुत ज्यादा मेहनत रूट्स के लिए नहीं करनी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे हमें एक अच्छी यील्ड निकल के आती है। पोषक मिल जाता है, पोषक तत्व मिल जाता है पौधों को, लेकिन इसके साथ ही रोग और कीट जो हैं उससे फसल को काफी नुकसान होता है। तो जब हाइड्रोपोनिक में कर रहे हैं तो उसमें कितनी आशंका रहती है रोग और कीट की? हाइड्रोपोनिक में करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, तो बहुत सारे कीट जो हैं वो तो इसमें आ ही नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए हम जो है नीम ऑयल सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। अच्छा। उसके बाद हम बायो पेस्टिसाइड्स का कभी कभी इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा ये स्टिकी पैड्स हमने लगाए हुए हैं जो कि इंसेक्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती हैं। जी जी। इसके अलावा और किस तरह से जो वातावरण है उसको आप लोग कंट्रोल करते हैं? अभी तक का अनुभव कुछ रहा है क्या आप लोगों का कि कुछ इस तरह की समस्या आई हो इसके रखरखाव में? अभी इसमें जो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हाईटेक पॉली हाउस है तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दो फैक्टर्स होते हैं जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हर चीज़ के लिए। इनका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो आपस में सामंजस्य बैठाना होता है उसको हमने ध्यान देना होता है। हम लोग नए थे तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा समझने में कहीं ना कहीं भूल हुई थी और बारिश इस बार चूंकि लंबी चल गई थी तो ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई थी एनवायरनमेंट में। तो उस वजह से हमें कुछ
फंगस का इशू आया था, तो उसके लिए हमने ट्राइकोडर्मा फंगस जो नेचुरल फंगस है वो हमने इस्तेमाल करे थे और उसको हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। अच्छा। और अगली साल तक हम लोग भी इसमें थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा, तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम फिर हमें ये फेस ना करनी पड़े। जी, ये जी, है बिल्कुल। तो यानी कि बहुत ही नियंत्रित वातावरण में चूंकि ये पौधे उगाए जा रहे हैं, ये फसल उगाई जा रही है, तो संभावना कम ही होती है कि फसल को कोई नुकसान हो। हाइड्रोपोनिक खेती का लक्ष्य है कम जगह में अधिक पैदावार लेना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेना, पोषक तत्वों का उचित इस्तेमाल करना, पानी की बर्बादी को रोकना और मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखना। अपनी इन खूबियों के कारण आज इस तकनीक को कुछ रिपोर्ट्स में इंडोर ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। कृषि का ये मॉडल इतना कारगर है कि आप जहाँ चाहें घर के अंदर या बाहर मनचाही सब्जियां उगा सकते हैं और अपनी सेहत बनाने के साथ साथ अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बिना मिट्टी की खेती यानी हाइड्रोपोनिक से जुड़ी तमाम जानकारियां आज हमने आपको कृषि विशेष में दी। इसी के साथ कृषि विशेष में आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में लेकर आपसे जुड़ा एक नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।